बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जी सारे मेरे जो है ना सारे मेरे बच्चे दो मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो दोनों जो है वो बैठ गए तंदूर के ऊपर रेसिपी बनाने के लिए। और आज हम लोग अफ्तार में पहली दफ़ा बना रहे हैं चिकन और दाल के शामी कबाब। तो कैसे बनाएंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आग जो है वो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। तो सबसे पहले हम हांडी को रखेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हांडी में हम डाल देंगे जी दाल। दाल जो है वो मैंने पहले ही भिगो के सुबह से रख दी थी और ये काफ़ी सारी जो है ना वो ये आधा किलो है। आधा किलो तो नहीं है, यानी कि 1.5 पाव है। आधा किलो से कम है। 2 पाव हो तो फिर आधा किलो बनती है। तो यहाँ पे दाल जी हमने हांडी में डाल दिया और साथ में हमने लिया चिकन। तो चिकन भी हमारा जो है वो इतना ही है, तो हमने हड्डी वाला चिकन जो है वो लिया। आधा किलो ही हमारा चिकन है। तो बोनलेस नहीं लिया, हड्डी वाला लिया, क्योंकि हड्डी में जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मिसाले। तो मिसालों में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन। तो लहसुन जो है ये देसी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा डाला है। ये बारीक है और ये अच्छा काम करता है फार्मी के मुकाबले में। और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मिसाले, जिनमें नमक है, साथ में हल्दी है, धड़ा मिर्च है, अदरक है और ये काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें डाल देते हैं जी पानी। तो पानी हमने उतना ही डालना जितने में हमारी दाल जो है वो गल जाए। बिस्मिल्लाह। और चिकन भी, चिकन तो तकरीबन गल ही जाता है, लेकिन दाल का होता है। तो दाल भी हमारी भीगी हुई, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हमें इसमें निकालना पड़े। तो अब इसको हम ढक के पकाते हैं अच्छे से, जब तक कि चिकन भी बॉयल हो जाए और पानी हमारा जो है वो खुश्क हो जाए तब तक। तो हमारे पास ये 2 दिन से बादल बन रहे हैं, हल्की हल्की बारिश के इम्कान बनते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती। तो आप सबने कमेंट्स में बताना है कि किस किस के पास जो है बारिश आई है, क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला जारी बात है शुरू होने वाला है। इस दफ़ा तो सर्दियों में भी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अभी हो सकता है कि बारिशें आएँ, क्योंकि ठंडी हवा चलती है, ऐसे लगता है कहीं दूर बरस के आया है बादल। तो उस साइड पे जी हमारा जो है वो तैयार हो रहा है शामी कबाब का मसाला। सारी चीज़ें मैंने डाल के हांडी ऊपर चढ़ा दी और इधर मैं अब तैयार कर रही हूँ यहाँ पे पकोड़ों का मसाला। मैंने कहा जब तक वो हमारा तैयार होता है, साथ साथ में हम आलू जो है वो छील के पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये पकोड़े की खुशी में आप इतना मुझे तो नहीं मारो मोहम्मद सुबहान, मुझे तो नहीं मारो, पकोड़े तो बन जाएंगे। पानी 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 पी लेना। तो यहाँ पे जी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए और मेरी हांडी जो है वो भी प्रेशर कुकर का काम करती है। और पानी देखें जी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डाला था। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो चिकन है ना उसको निकाल लेना है बाहर, और इसके ना अलग अलग जो है ना रेशे कर लेंगे। थोड़ी सी बोटी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन छोटी थी। तो यहाँ पे जी चिकन जो है वो मैंने इसमें से निकाल के अलग कर लिया। अब हम इस तरह करके ना इसके बारीक बारीक जो है वो रेशे कर लेंगे। और साथ साथ मैंने ना करने भी शुरू कर दिए, क्योंकि भी टाइम जो है अफ्तार में कम रह जाता है। ये वाला टाइम जो है भागना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारी दाल थी ना उसका भी पानी जो उसमें थोड़ा बहुत था उसको भी अच्छे से
खुश्क कर लिए। तो अब हम इसको ना नीचे उतार के रख देते हैं, क्योंकि पानी जो है बाकी का हांडी में ऐसे ही खुश्क हो जाएगा। हंसी मुझे आ गई फजर भी, और हंसी मैं कंट्रोल नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि फजर जो है ना, मैं जो रेशे करके रखे थे ना, उसने जल्दी से वो कवे की तरह उठाए और मुंह में डाली और वो गई साइड पे। चले खैर जी, बच्चों के जो है ना काम ही ऐसे होते हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। जब तक मामा नहीं कहे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मोहम्मद सुभान मेरे पास बैठा रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आपने करना है जी फ्रूट वगैरह काटनी है और साथ में शिकंजी तैयार करनी है, क्योंकि आपने कहा था आज पुदीने वाली बनानी है, तो वो आप जैसे। हाँ जी, आज मौसम अच्छा है, आज शरबत वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं बनाते हैं वैसे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी अभी चिकन जो है ना, उसके मैंने ऐसे करके बारीक बारीक रेशे करने शुरू कर दिए, और तारिक साहब भी फ्रूट लेकर आ चुके हैं। तो मैंने उनको बोला है कि आप कुछ काम आप कर दें और कुछ जो है वो मैं कर दूँगी, दोनों मिल के करें तो फिर जल्दी हो रहा है। और मोहम्मद सुबानी यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। सही, गाड़ी अपनी साइड पे करो उस्ताद जी, अपनी गाड़ी साइड पे करो, हमारे फ्रूट कटाई हो रहे हैं आगे से, आपकी गाड़ी बीच में आ रही है। फजर मुर्गियों को मारो, ये कहाँ से आ गई हैं? ये छलांगी लगा के ऊपर से भी आ जाती हैं। लेकिन इतना भी वो पहले वाली बात तो नहीं है ना। हाँ, पहले वाली बात नहीं है, एक दफ़ा निकाल दो तो फिर आना थोड़ा मुश्किल होता है। जी फिर आप गाड़ी इधर लेके आ रहे हो, उधर लेके जाओ साइड पे, आगे हमारे फ्रूट हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैंने जो है चिकन के रेशे करने शुरू कर दिए। इस तरह करके हमने इसमें बारीक बारीक से रेशे कर लिए हैं, और इधर तारिक साहब जो है ना वो फ्रूट की कटाई कर रहे थे। तो मैंने कहा चले साथ साथ में मेरी जो है ना रेसिपी वो भी मुकम्मल हो जाए, तो मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दें, तो फिर आप बैठ के फ्रूट काट लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे मैंने जो है ये चिकन के रेशे जो है वो इस तरह करके रख लिए हैं, और दाल जो है उसको मैंने निकाल लिया इधर कुंडी में। तो अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे हमारे पास है ये चाट मसाला, गरम मसाला है, और साथ में है ये खुश्क धनिया। तो अब हम ना इसको इसके साथ अच्छे से ऐसे कूट लेंगे। तो साथ ही हम इसमें ना ये जो चिकन के रेशे किए ना ये भी डाल देते हैं। यहाँ पे जी अभी मैंने इसको ना अच्छे से कूट लिया, ये सारा चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो चुकी हैं। अब हम मैंने लिए यहाँ पे 2 अंडे, तो इस और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। आपकी है, सही होगा। अब इसको ना अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं, घोटना लगा लेते हैं ऐसे करके। क्या बनाती इधर ऐसे इधर पकड़ के रखो।
तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा मिसाला जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है चिकन शामी कबाब का। और पहले मैंने ना खुद ट्राई किया है, इससे कोशिश की है कि होता है या नहीं। तो मैंने इसमें लगाया है ऑयल और उसके बाद हमारे ये इस तरह के जो है शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो अभी हम इससे इसी तरह जो है वो बना लेते हैं शामी कबाब और उसके बाद फिर हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे एक जो है वो बना के दिखा भी देते हैं कि ये हमारी पहली बार है। तो ऐसे बस ऐसे ही हम जल्दी से फटाफट सारे जो है कबाब तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको करते हैं फ्राई, क्योंकि इफ्तार में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से जो है ना शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह तारिक साहब और मेरी दोनों की मेहनत है, मेरी एक ही नहीं है। तो 15 अदद जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं। कुछ मिसाला हमारा पड़ा है, तो तारिक साहब ने कहा है कि आप फ्राई करना शुरू करें, मैं आपको ना साथ में इसी तरह बना बना के देता हूँ। तो यहाँ पे आग हमारी जल रही है और अब हम कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे और इसमें ऑयल डाल देते हैं। जब तक ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें ये जो अंडे हैं ना, 2 अदद अंडे मैंने और लिए हैं, तो इनको अच्छे से फेंट लेते हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है? बस अभी तैयार होने दो। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ना पानी था, इसलिए मैंने कहा खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ से उठाएंगे एक कबाब और इसको हम अंडे में इस तरह करके ना डिप कर लेंगे और फिर हम इसको डालेंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। तो इसी तरह करके हम सारे कबाब जो है ना इनको अंडे में डिप करके फिर इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे जी हमारे कबाब जो फ्राई हो चुकी है। अब अभी हम इनकी साइड जो वो चेंज कर लेते हैं। काला हो गया। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारे कबाब जो है वो तैयार हो चुकी हैं और मैंने इनको निकाल लिया है बाहर। तो बस हर चीज़ की कोशिश करते रहना चाहिए, तो इंसान को बनानी आ जाती है। इसलिए मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो बनानी आ जाएँ, अच्छे अच्छे खाने बनाने आ जाएँ। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं। अब बाकी को भी जल्दी से कर लेते हैं। फज बेटी पीछे आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारी जो है शरबत भी तैयार हो चुकी है और साथ में तारिक साहब ने फ्रूट भी काट लिए हैं और हमारे कबाब जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और अब मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे पकोड़े। तो ऑयल मैंने इसमें डाला है। पकोड़ों का तो इतना काला ऑयल नहीं होता, लेकिन कबाब बनाने के बाद ऑयल थोड़ा जो है ना उसका कलर ज़्यादा ही चेंज हो गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने ऐसे जूता उतारा हुआ है और भाग रही हूँ। ये हमारे शामी कबाब और साथ में हमारे पकोड़े। सही है, पढ़ती हूँ। आपने पहले ही रोज़ा अफ्तार कर लिया तो अब पढ़ूँ? तो आप चलो। चलो ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। तो अभी टाइम जो है वो हो चुका है। इस साइड पे ना मौलवी ने कह दिया कि रोज़ेदारों रोज़ा अफ्तार कर लो। अभी दुआ पढ़ते हैं। और माशाल्लाह आज हमारी अफ्तार में अजवा खजूर, ये चीज़ जो हमने जैसे ना छुपा के रखी हुई थी, तो मुझे पहले याद नहीं था। तो कल मुझे याद आया, तो आज मैंने निकाल के मैंने कहा ये हमारी खजूर है। ये ऐसे बैग में ही पड़ी हुई थी। तो आज से हमारी अजवा खजूर चलेगी अफ्तारी में। सीधे हो जाओ, आज तारिक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अफ्तार जी हमारी हो चुकी है और अब हम दोनों माँ बेटी धो रहे हैं बर्तन, क्योंकि सुबह के टाइम तो फिर सहरी बनानी होती है, उस टाइम नहीं होता। इसलिए हमने कहा अभी जो है ना सारे बर्तन रोज़ ऐसे धो के रख देते हैं। फजर को मैंने कहा थोड़ा सा नलका चला दो, बड़ी मुश्किल से संभानी है, कहती इतने ज़्यादा बर्तन है मैं क्यों चलाऊँ। हाँ जी, अफ्तारी में साथ वाले जो बच्चे हैं ना, फिर उनको भी मैं अफ्तारी करवाती हूँ। 2-3 दिन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब रही है, तो हमारी अफ्तार जो समझ लें ना बनने के बराबर होती थी। तो इतना ज़्यादा दुख होता था कि आज हमारा दस्तरखान नहीं सजा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत अच्छी है तो मैं खुद ही धो लेती हूँ। अभी दूध उबलने के लिए रख दिया और साथ में मैं बर्तन धो लूँगी। और उसके बाद क्योंकि खाना जो है वो भी मैंने साथ में जल्दी से रोटी भी बना ली थी, तो वही जो है ना रोटी भी हो गई है, साथ में अफ्तार भी हो गई है। और अब बर्तन धोएंगे और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और बस।